नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले की जांच एनसीबी की एसआईटी टीम कर रही है और जब से इस पूरे मामले की जांच एसआईटी के हाथों सौंपी गई है तब से एसआईटी की टीम काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। आज सुबह ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी की एसआईटी टीम ने समन किया था। शाम 6 बजे का वक्त दिया था, पर बड़ी अपडेट आपको बता दें, आर्यन खान ने खराब तबीयत का बहाना देकर वो एनसीबी के सामने नहीं पहुंचे हैं। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आर्यन की अब तबीयत बिगड़ गई है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि नवाब मलिक जिस तरह की दबाव की राजनीति कर रहे थे तो एनसीबी थोड़ी शिथिल पड़ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, एक्शन नहीं ली जाएगी। अब जिस शख्स को समीर वानखेड़े की जगह जिम्मेदारी दी गई है वो तो समीर वानखेड़े से भी ज़्यादा ही कठोर नज़र आ रहा है। वो वहाँ पहुँचते ही वो एक्शन मोड में आ गए। अभी जो इस पूरे केस में जितने किरदार हैं इन सबको समन किया गया। जैसे वो ड्रग पेडलर जो अंचित जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसको बुलाया गया। ये जो अरबाज मर्चेंट है उसको भी बुलाया गया। अनन्या पांडे को भी समन भेजा जा रहा है। आर्यन खान को भी भेजा गया। और साथ ही साथ ये जो अब तक इस सारी चीज़ों को ऊपर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हुए थे नवाब मलिक, उनके दामाद को भी समन भेजा जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर जो आपने दी है कि आर्यन खान नहीं पहुँचे। आर्यन खान को बुलाया गया था, आज उनसे पूछताछ होनी थी और अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता और बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो खबर ये भी आ रही है कि उनको फिर फौरन दूसरा समन भी भेजा जा रहा है। और ये आर्यन खान के लिए बड़ा खतरनाक प्रपोजिशन है कि अगर समन देने के बाद पूछताछ के लिए उनको एनसीबी बुलाती है और अगर वो इसी तरह की बहानेबाजी करते रहेंगे तो याद होना चाहिए कि 14 शर्तें रखी गई थी और उसमें एक शर्त ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए जब भी बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। और अगर आप नहीं आते हैं तो उस हिसाब से एनसीबी कोर्ट मूव कर सकती है आपके जमानत को रद्द करने के लिए। ये सारा कुछ वो कार्रवाई कर सकती है। तो अब देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसमें क्या अब होने वाला है आगे। कि एक समन दिया गया जिसे आर्यन खान ने उसको फुलफिल नहीं किया, अब फिर से वो एनसीबी की तरफ से समन दिया जाता है या एनसीबी फिर से कोर्ट जाती है कि भाई हम बुलाते हैं ये आते नहीं हैं। क्योंकि ये भी कहा गया है कि भाई ये समय पे भी उनको आना है, समय का भी पालन करना है। पहले जिस तरीके से ये लोग, जैसा लग रहा था कि ये लोग शूटिंग के लिए जा रहे हैं, कभी भी 2 बजे बुलाया जाता था 4 बजे आते थे, 1 बजे बुलाया जाता था 3 बजे पहुंचते थे। ये जो 2 घंटे 3 घंटे के जो लेट करने की जो उन लोग की आदत थी, कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई ये सब काम अलाउड नहीं है। आप एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने आपको प्रस्तुत होना है। आप एक बहुत ही जघन्य अपराध के आरोपी हैं, ड्रग्स का मसला है। और इसलिए ये जो आज हुआ है वो आर्यन खान के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि ये जो नए अधिकारी हैं सुनील सिंह, संजय सिंह, ये तो फिर इनको बाकायदा बुलाएंगे, फिर बातचीत होगी, सारी चीज़ें होंगी। और अभी इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता चला जा रहा है क्योंकि आज नवाब मलिक ने फिर से एक नया शगुफा छोड़ा। उन्होंने कह दिया कि ये जो आर्यन का जो पूरा मसला है ये ड्रग्स का मसला नहीं है, ये दरअसल किडनैपिंग का है, फिरौती का मसला है। इसके ज़रिए ये प्री प्लान्ड एक तरीका बनाया गया था कि शाहरुख खान के बेटे को पकड़ लो और 25 करोड़ रुपए जो है वो ये लोग उगाने की कोशिश में थे। 18 पे डील हुई थी, 8 समीर वानखेड़े को जाना था। ये कहानी ये लोग गढ़ तो दिए, लेकिन अब इसके जो किरदार हैं वही आपस में बहुत ही विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जैसे सैम डिसूजा के बारे में आज फिर एक नई कहानी आ गई। अब तो जिस हिसाब से आप देखिए
टेलीविज़न चैनलों पे जो चल रहा है कि सुनील पाटिल और इस सारी चीज़ों को लेकर के अब एक से एक, अब कोई कंबोज हैं, कंबोज ने वो एक नया लीगल नोटिस नवाब मलिक को भेजा है कि भाई मुझे किडनैपर कहा जा रहा है, मुझे तरह तरह के आरोप मुझ पे लगाए जा रहे हैं। तो ये मसला एक तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में चला गया, उसको अलग ट्रीट करना चाहिए कि जिस हिसाब से नवाब मलिक ये सारा कुछ कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स है। और दूसरा, इस केस का जो मेरिट और डिमेरिट है, अब ये जो कहानी जो रची जा रही है, जो बदनाम किया जा रहा है एनसीबी को, कि आप ये कह रहे हो कि भाई फिरौती के लिए किया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नवाब मलिक माने महाराष्ट्र के एक मंत्री एक सेंट्रल एजेंसी के बारे में वो कह रहे हैं कि ये एनसीबी ये ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि ड्रग्स के धंधे को और आगे बढ़ाने और उसके जरिए फिरौती इकट्ठा करने का पूरा धंधा चला रही थी एक प्राइवेट आर्मी के जरिए। लेकिन इसमें नवाब मलिक के लिए एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि कोई भी फैसला यहाँ पे नवाब मलिक तो फैसला करेंगे नहीं, या उद्धव ठाकरे फैसला करेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी भी फैसला नहीं करेंगे, अमित शाह भी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में जो फैसले लिए जाते हैं वो कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं। कोर्ट में ये तमाम जो आरोप नवाब मलिक और ये पूरा जो लेफ्ट लिबरल कबाल है जो आर्यन खान को बचाने में जुटा हुआ है, उनकी तरफ से कोर्ट में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, आप अपनी एसआईटी आप बना सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा आपको वापस कोर्ट के अंदर जाकर ही आपको समीर वानखेड़े या किसी को जो है, आपको अगर अब लगता है कि भाई इसने गड़बड़ी की है, तो दैट विल बी डिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब कानून के हिसाब से तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक। कोर्ट के अंदर कुछ इन लोगों ने कोई प्रस्तुति दी नहीं है कि ये हमारे पास एविडेंस है। ये सब कुछ ट्विटर पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है। कोर्ट में क्या गया है जो मार्क करने वाली बात है, कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया है जिसके ऊपर ये नवाब मलिक जिसके नाम पे ये पूरा खेल खेल रहे हैं। आर्यन खान के वकीलों ने एक जो लीगल डॉक्यूमेंट है इस पूरे केस में, वो है वो हलफनामा जो शाहरुख खान और आर्यन खान की लीगल टीम ने दिया। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये जो नवाब मलिक रोज़ सवेरे सवेरे अपना जो ज्ञान बांटने लग जाते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वो जो कर रहे हैं वो प्योर राजनीति कर रहे हैं। दिस इज़ द वर्ड कि वो पॉलिटिकल मसला है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एनसीबी से हमें कोई शिकायत नहीं है, समीर वानखेड़े से हमें कोई शिकायत नहीं है। मतलब ये कि जिस केस को लेकर के इतना बवाल मचाया जा रहा है, वो मीडिया भी बहुत ही दूसरे ढंग से प्ले कर रही है। मीडिया ये कह रही है कि बहुत बड़ा खुलासा हो गया, कोई आज एक जिसको कह सकते हैं ना कि सुतली बम फोड़ दिया, कि कोई ऑडियो टेप है उनको दिखा दिया कि भाई ऑडियो टेप में कोई वीवी सिंह है एनसीबी का अधिकारी, वो बातचीत कर रहा है सैम के साथ। आप क्या कह रहे हो? दो बातें कह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ये जो सैम डिसूजा है, ये जो गोसावी है, और जो तमाम तरह के लोगों के नाम जो लिए जा रहे हैं, ये एक गैंग है और समीर वानखेड़े इस गैंग के जरिए वसूली का काम करते हैं। साथ ही साथ आप एक ऑडियो टेप भी डाल रहे हो। उस ऑडियो टेप में क्या है? उस ऑडियो टेप में सैम डिसूजा अपना पूरा नाम बता रहा है, तो वीवी सिंह कह रहे हैं कि भाई कौन? तो वो फिर बताता है कि हम वो हैं, आपने हमें नोटिस भेजा था। मतलब ये पहली चीज़ समझिए कि वो गैंग मेंबर को, अगर ये गैंग है, अगर नवाब मलिक की बात मान ली जाए कि गैंग की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये कैसा ये एनसीबी का अधिकारी है जो अपने गैंग मेंबर का नाम नहीं जानता, उसका फ़ोन नंबर उसके पास नहीं है। वो कह रहा है कि भाई अच्छा, अपने गैंग मेंबर को ही आपने नोटिस भी दे दिया। ये तो अजीबोगरीब किस्म का गैंग है। ये तो पहली बार इस तरह की अनहोनी होगी कि भाई आप गैंग बना करके उगाही का काम करते हो, और जो उगाही के बारे में जो सब कुछ बातचीत कर रहा था, जो इनका आरोप है कि सैम डिसूजा एक बहुत बड़ी माने कड़ी है इसमें, उसका आप नाम नहीं जानते, उसका फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है, आप उसकी आवाज़ भी नहीं पहचानते, और आप उसको नोटिस भी दे रहे हो। अब वो कहता है कि नहीं नहीं मैं वो हूँ, अपना पूरा नाम उसने बताया। ऑडियो टेप जो नवाब मलिक ने ट्वीट किया है आज, फिर वो कहता है कि आपने नोटिस भेजा था। तब इन्हें याद आता है कि अच्छा तुम बांद्रा वाले हो, तो उसने कहा हाँ। तो बोला कि भाई अब ये बताओ कि भाई तुम कब आ रहे हो मिलने? तो बोला कि भाई संडे, हम तो संडे को हम नहीं आ पाएंगे, सो मंडे मैं आ जाऊं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तब उसने कहा कि भाई आप बुधवार को आना, और उसके बाद जो सबसे अहम बात है कि अपने फ़ोन को बचा के रखना।
कोई डाटा डिलीट मत करना, तुम्हारे फ़ोन का नंबर भी हमारे पास है, कोई चालाकी नहीं करना। अब अगर ये गैंग मेंबर है तो ये बात कोई फ़ोन पे बोलेगा? तो ये दोनों ही बातें, मतलब ये नवाब मलिक जो है, जी बिल्कुल सर, नवाब मलिक की पैंतरेबाजी, फर्जी आरोप और ट्विटरबाजी पे हम अपने खास शो ब्लैक एंड व्हाइट पे चर्चा करेंगे। पर फिलहाल जो बड़ी खबर ये है कि आर्यन एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंचे। अब इस पूरे मामले की जांच संजय सिंह की निगरानी में की जाएगी। सर, खबर ये भी सामने आ रही है कि एनसीबी एसआईटी की टीम उस क्रूज पे भी पहुंची थी जहां पे ये पूरा सीन क्रिएट हुआ था और दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये जो एसआईटी दिल्ली से गई है उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात और जो सबसे पहला जो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि महाराष्ट्र की गंदी राजनीति की वजह से एनसीबी की जो साख खत्म हुई है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो बट्टा लगाने की कोशिश की गई है, उसको धोना। एनसीबी अगर कोई जांच एजेंसी है, कोर्ट है या सीबीआई है, उसकी साख ही खत्म हो जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी ही जीरो हो जाए, तो जज की बात तो कोई मानेगा नहीं, किसी एजेंसी की रिपोर्ट को कोई सच मानेगा नहीं, सीबीआई के कुछ जितने इन्वेस्टिगेशन हैं उसको कोई मानेगा नहीं। अब पहला काम कि उसको रिस्टोर करना है। वो कैसे रिस्टोर होगा? जो तमाम किस्म के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको एसआईटी बाकायदा खंगाल करके देख लेगी, एक बात। दूसरी बात, इन सब चीज़ों के ऊपर इसलिए भी रिपोर्ट देना है क्योंकि आगे आने वाले समय में ये मसला कोर्ट में भी जाएगा, कोर्ट में भी पूछताछ होगी कि भाई जज साहब अगर ने पूछ दिया कि भाई ये इस तरह की भी बातें हो रही है, तो एसआईटी के पास वो सबूत होने चाहिए कि जी हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया, ये तमाम आरोप झूठे हैं या सच हैं, इसमें ये सच्चाई है, जो सच उनको सामने लेकर के आना होगा। अब दूसरी एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में क्या क्या पकड़ा गया, क्या कानून के हिसाब से समीर वानखेड़े ने एक्शन लिया है या नहीं लिया, उसकी पुष्टि करना और इन सब चीज़ के लिए वापस उन लोगों से पूछताछ करना कि जो लोग वहाँ पकड़े गए थे और इसीलिए ये समन भेजा जा रहा है। तीसरा, ये भी एक अहम काम है, वो ये है कि ये जो पूरा केस है इसके ऊपर एनसीबी, फॉरगेट अबाउट समीर वानखेड़े जोनल हेड हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर एनसीबी ने जो अपना हलफनामा दिया है उसमें ये बार बार कह रहे हैं कि ये जो लोग जो पकड़े गए हैं उनका इंटरनेशनल कनेक्शन है। अब इसमें दो बातें और हैं। 6 केसेस दिए गए हैं एसआईटी को। ये 6 केसेस कौन से हैं? 2 केसेस ऐसे हैं जिनका रिश्ता, जो ड्रग्स माफिया का रिश्ता कश्मीर से जुटा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, अलगाववादियों और टेरर फंडिंग के लिए वो जुड़ा हुआ है। वो 2 केसेस, उसकी भी जांच होगी। इसका क्या मुंबई के अंदर ये जो तमाम किस्म के जो लोग जो काम कर रहे हैं, ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, वो उनका रिश्ता कश्मीर के आतंकवादियों और अलगाववादियों से पाकिस्तानियों के साथ क्या है, वो एक पता करना। तो 2 केसेस वैसे हैं जिनका रिश्ता इंटरनेशनल रैकेट से, मोजाम्बिक से माल आ रहा है मुंबई, तो मोजाम्बिक से मुंबई माल आ रहा है तो उसके पीछे कौन है, और इन सब का रिश्ता वहाँ जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग बाकायदा आर्यन खान को बचा रहे हैं, उन लोगों से उनका क्या रिश्ता है। और छठा केस जो है वो आर्यन के अलावा वो समीर खान का है। तो इन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुझे लग रहा है कि जांच जो है सही दिशा में जा रही है। वो कुछ समय के लिए राजनीति इतनी भयावह है और वहाँ पे सरकार अघाड़ी की है, नवाब मलिक की सरकार है, और इसलिए अभी कुछ दिक्कतें तो लोगों को लग रही होंगी कि ये मसला उलट सकता है, पलट सकता है, समीर वानखेड़े को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन ये बात नहीं भूलने का है कि समीर वानखेड़े अभी भी जोनल डायरेक्टर हैं, पोजीशन पे हैं, और जब तक वो उस जगह पे हैं तब तक ये जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं
उसमें उनका दखल होगा। बिल्कुल, और संजय सिंह ने यह भी कहा है कि आगे जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे भी पूछेंगे। शुक्रिया सर अपडेट देने के लिए। तो इस पूरे मामले में पल पर की ताजा अपडेट आपको दे दे। सुनील पाटिल दरअसल अभी तुरंत फौरन एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बात समीर वानखेड़े की करें तो अठावले की तरफ से यह बयान सामने आ रहा है कि समीर वानखेड़े को परेशान किया जा रहा है। तो ये पूरे तरह से ये पूरा जो मामला है वो राजनीतिक रंग में बदल चुका है। एक तरफ नवाब मलिक हर दिन नए नए बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एनसीबी की एसआईटी टीम एक्शन मोड में है। आज सुबह ही आर्यन खान को समन करके बुलाया गया था, पर आर्यन खान नहीं पहुंचे। पर आर्यन के साथ साथ अचित और अरबाज को भी समन किया गया था। अभी अचित और अरबाज से एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। तो आने वाले वक्त में एसआईटी क्या कुछ खुलासे करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर पहलू पर एनसीबी की एसआईटी की टीम जांच कर रही है। ड्रग्स केस पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।